नमस्कार। मैं हूं अजय शर्मा और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक अलग कार्यक्रम की। इसमें हम अखबारों में छपी हुई कुछ खबरों का विश्लेषण करेंगे, उस पे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि ये खबरें आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालती हैं। आज मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए नवभारत टाइम्स की खबरों को और उनको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार इन खबरों का मतलब क्या है और ये खबर क्यों प्रमुखता से छपी है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अखबार ने अपने गाजियाबाद टाइम्स में लिखा है, बुखार, डायरिया, डेंगू के 40 मरीज रोज भर्ती हो रहे हैं और इंतजाम नाकाफी हैं। एमएमजी अस्पताल में एक बेड पर 3 मरीजों का इलाज हो रहा है। ये खबर इस अखबार के लिए बड़ी खबर है, इस शहर के लिए, जो इसने अपने फ्रंट पेज पर छापी है। देखिए, ये इसने छापी है अपने फ्रंट पेज पर। ये बताने के लिए काफी है कि अखबार कितना संजीदा है इस विषय को लेकर, जो कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि आपके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति बीमार होता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में क्या स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर काम कर रहा है? यदि कर रहा है तो कितना मुस्तैद है, कितना गंभीर है, और गंभीर भी है तो क्या इंतजाम उसके पास इतने हैं? क्या आपके शहर का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन इतने हैं कि वो उसमें आने वाले मरीजों का इलाज कर सके? एक तो यह है। दूसरा, मरीज पहुंच ही क्यों रहे हैं अस्पताल? बीमार आप हुए क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर भी बातचीत करेंगे। इमरजेंसी वार्ड में कई मरीजों का स्ट्रेचर पर ही इलाज करना पड़ रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक बात है। आप सोचिए, गाजियाबाद जैसा शहर, जिसे एक हॉट सिटी कहा जाता है, जिसे एक विकसित शहर कहा जाता है, दिल्ली के काफी करीब है, उस शहर के अंदर अगर ऐसी स्थिति है तो आपको उत्तर प्रदेश के किसी गांव देहात का सीन याद आ जाएगा, वो दृश्य याद आ जाएगा जो छोटे से कस्बे में या गांव देहात में इस तरह के इलाज होते हैं। पिछले एक सप्ताह से बनी है दिक्कत। एमएमजी में 162 बेड की व्यवस्था है। अस्पताल की इमरजेंसी में भी रोज 80 से 90 मरीज आते हैं। हर दिन ओपीडी में आते हैं 2500 लोग। ये भी इसने प्रमुखता से छापा है। अब ये जो चीजें हैं तो कैसे आप करेंगे, कैसे अपने अपने को मिलाएंगे? इसी के बराबर में लगभग हर रोज 10 डेंगू के मरीज आ रहे हैं। अखबार लिख रहा है, मौसम में बदलाव के साथ ही शहर में बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। पिछले एक सप्ताह में एमएमजी अस्पताल में सभी बेड फुल चल रहे हैं। मरीजों की वार्ड में पहुंचने से 4 से 6 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। जब वो पहुंचता है उसके बाद वार्ड में एक ही बेड पर 3 मरीजों को लिटाया जा रहा है। मौसम में बदलाव के चलते उमस बढ़ी और मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ये मौसम के बदलने की वजह से है। लेकिन ये सब क्या है, कैसे होगा? हादसा होने पर दिक्कत होती है। एमएमजी अस्पताल में रोजाना औसतन 2500 से 3000 मरीजों की ओपीडी होती है और इसमें 15 से 20 मरीजों को भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब 2500 से 3000 मरीज पहुंचते हैं तब लगभग 15 से 20 मरीजों को भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में गाजियाबाद का एमएमजी अस्पताल यानी सरकारी अस्पताल, जो सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार की जिम्मेदारी है जनता के प्रति, वो अस्पताल हाँफ रहा है। उसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने आने वाले मरीजों का इलाज सही ढंग से कर सके, उन्हें वो सुविधाएं दे सके। ये एक सोचने वाली बात है। आप खुद सोचिए, आखिरकार आप कैसे शहर में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बर्न वार्ड पर भी ताला रहता है। अखबार लिख रहा है, बर्न जो वार्ड है उस पर ताला रहता है। अब उसमें ताला है तो उसका मतलब डॉक्टर्स नहीं होंगे, नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा। एमएमजी अस्पताल में बर्न वार्ड पर 20 बेड की व्यवस्था है, लेकिन उस पर हमेशा ताला लगा रहता है। अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन नहीं होने के कारण इस वार्ड का प्रयोग नहीं है। प्लास्टिक सर्जन नहीं है। ऐसे में अस्पताल बेड फुल होने पर मरीजों को वन वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। इस संबंध में अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी का कहना है कि वर्न वार्ड इमरजेंसी के पीछे ही बना है। वर्न वार्ड में मरीजों को शिफ्ट करने को लेकर डॉक्टरों की सलाह ली जाएगी। गंभीर मरीजों के लिए हो सकती है आफत।
यदि आपका पेशेंट बहुत गंभीर है तो उसको आफत हो सकती है। इसलिए उसको जिले में अब तक स्क्रब टाइफस के 15, मलेरिया के 19 और लेप्टोपायरोसिस के 2 मरीज मिल चुके हैं। स्क्रब टाइफस कीड़ों के काटने और ये जो कह रहा है लेप्टोपायरोसिस संक्रमण पशुओं या चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आने से होता है। दोनों ही संक्रमण खासे गंभीर है। अगर ऐसे मरीज अन्य के साथ बेड पर रहें तो दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। ये खबर आपके लिए चिंता का विषय है। सिर्फ एक ही खबर को मैंने पढ़ा है, ये है। दूसरी खबर है, ठगी में बैंक के सेल्स मैनेजर समेत 2 अरेस्ट हुए हैं। ये ठगी, बैंक का सेल्स मैनेजर अरेस्ट है इसके अंदर। जिस बैंक में आप भरोसा करते हैं या जिस बैंक पर आप भरोसा करते हैं कि यहां पर आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, यदि उसी ऐसे ही किसी बैंक का सेल्स मैनेजर ठगी में अगर इन्वॉल्व पाया जाता है तो आपका पैसा कहां सुरक्षित है? ना घर में सुरक्षित है, ना बैंक में सुरक्षित है। ऐसे में ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। गौवंश पर कार चढ़ाने का वीडियो वायरल और हिंदू संगठन ने दी है शिकायत। ये खबर है इसके अंदर। ये कुछ फ्रंट पेज की खबरें हैं। तो ये खबरें आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। आप सोचिए, समझिए कि आप किस तरह के शहर में रह रहे हैं और किस तरह की शहर की सरकार आपने चुनी है। इसके लिए जिम्मेदार आखिरकार है कौन? सिस्टम जिम्मेदार है या आपके प्रतिनिधि जिम्मेदार हैं जिन्हें आपने वोट देकर भेजा है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।